ऑफ। ठीक, ओके। मिलन पढ़ोगे आप ना? हाँ। ओके, पढ़ो। 11वां दिन जादुई सुबह है। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। ठीक है, मार्क्स ऑरलियस, रोम के सम्राट। बहुत धीरे नहीं बोल रहे हो आप। ठीक है, जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना एक सौभाग्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज की सुबह नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वो सोए होंगे, सो गए होंगे। हॉस्पिटल में जाओ, कितने सारे रोने चीखने की आवाजें आ रही है, वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सुबह जगे हैं तो रुको। ठीक है, सोचना, देखो सोचना, जब आप सोचोगे, ठीक है, तो आपके अंदर फीलिंग्स आएगी, तो आप उस चीज को महसूस कर पाओगे। क्या ओके, चलो आज मैं जीवित हूँ, आज एक नया दिन मिला है, आज इस दिन में कुछ नया करते हैं। ठीक है, और उसको प्रेम, मतलब क्या बोलूं आपको, देखो हम इस जो फिजिकल से नॉन फिजिकल से फिजिकल फॉर्म में आए सिर्फ इसके लिए कि हम उस चीज को ना, मतलब प्रेम आनंद को ना महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं की, और एक मिनट, किसी का प्लीज सब लोग म्यूट कर लो, जिनका अनम्यूट है प्लीज। हाँ, तो अच्छा, अच्छा, सॉरी। तो उस सुबह के लिए थैंक यू सो मच, मैं जीवित हूँ। थैंक यू सो मच, मैं आज की प्यारी सी सुबह देख पा रही हूँ। थैंक यू, मुझे प्यार करने का एक और दिन मिल गया। आप ये सोचो ना, आपके जो लव्ड वंस है, मम्मी पापा, आप उनसे प्यार करेंगे, आपको एक और दिन मिल गया। आपको इस बॉडी को देखने के लिए एक और दिन मिल गया। ठीक, हाँ जी। तो आज की हमेशा आपकी सुबह, हर दिन नई सुबह होनी चाहिए, कुछ नया। आप अगर ध्यान देखो ना, कोई पहले हर दिन नया लाता आपकी लाइफ में, कोई चीज सेम है ही नहीं। ठीक है ना, डेट टाइम कुछ भी नहीं। अगर आप देखोगे ना, जो हर दिन सूरज निकलता है ना, उसमें कुछ नयापन होता है, लेकिन आप वो तब जानोगे जब थोड़ा कॉन्शियस होगे, तो आपको समझ में ओके ये चेंजेस है, ये चेंज है। तो आज का दिन आपको जो मिला है, ये जीवित रहना एक तरह का उपहार है, एक तरह का गिफ्ट है जो गॉड ने दिया है आपको। एंड उस गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज के दिन मुझे जीवित रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैजिक बुक कराने के लिए ना, उन्होंने मुझे पावर दी, उन्होंने मुझे हेल्प किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अब्राहम, अश्विन मैम, थैंक यू मिलन, थैंक यू रेखा, थैंक यू सो मच लैपटॉप, थैंक यू सो मच। आज मैं प्रेयर करना भूल गई थी। ओके, ठीक है, आगे पढ़ो। आपका आज का दिन जादू से भरपूर है। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे अपनी गति धीमी नहीं थोड़ा होती तेज है बोलना और मिला, आज बहुत धीरे क्यों बोल रहे हो आप? मैं कुछ नॉर्मल ही बोल रही हूँ शायद। सबको लगता आवाज है आ रही कि है? हाँ, अभी आ रही, चलो। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञता होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। ठीक है, क्या है ना कि आपकी जो लाइफ में बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप कृतज्ञता से भरपूर है ना, भरीपूर्ण की चीजें आपको, आप कृतज्ञ हो। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे किसी स्टूडेंट ने बताया उसकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट था। अगर आप कृतज्ञता से भरे हो ना, तो आप ऊपर, ठीक है, आप यहाँ पर हो तो आप इसके नीचे नहीं जाओगे, आप यहीं पे रुके रहोगे। ठीक है, तो ठीक है, आप कोशिश करो ऊपर जाने की।
ठीक है। जब आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो दैट इज एक चीज होती है ना कि क्या बोलूंगी, कृतज्ञता। आपके जो सपने है ना, जो सपने जो भी है, कृतज्ञता क्या करेंसी है, ठीक है। एक मिनट में ना थोड़ा सा घूम गया। कृतज्ञता एक तरह की करेंसी है जो आपके सपनों को पूरा करती है। और आज जब कृतज्ञ होते हो तो आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ नहीं बढ़ते हो। आप हमेशा उस सकारात्मक, आप उस खराब चीज में भी कुछ अच्छा देख लेते हो सकता है कि आज आपके घर में कुछ भी लड़ाई झगड़ा, कुछ भी किसी के घर में कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप सोचो कि मैं इसमें क्या कृतज्ञता ढूंढ सकती हूँ, भाई ये तो इतना बड़ा घर में ये चीज हो गई, मैं क्या, आप हो ना सही। आपका पावर है ना देखने की चीजें की क्या सही है क्या है, और आप ये सोच रहे हो, उस टाइम भी आपका दिमाग में चला कि मुझे कृतज्ञ होना है। दैट इज थिंग, ठीक है। आप उन उन सिचुएशन में अगर आप कृतज्ञ, तो देखोगे जैसे आप पहले बिहेव करते थे, आपका बिहेवियर अभी वैसा नहीं है। आपका रूप, आपकी चीजें ना, आपको हो सकता था कि पहले अगर दूध उबल गया तो आप ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अब आप क्या सोचेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, दूध उबल गया, इतना तो बच गया ना, ठीक है। अगर मान लो पूरा ही उबल गया, कोई बात नहीं, वो ना तो बचा हुआ है ना, कोई नहीं, मैं दूसरा लिया। आप ये देखोगे, शायद हो सकता है कि भगवान ये चाह रहा कि मैं नया दूध लाऊं, ताजा दूध में पीऊं। आप अपनी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग बदलना स्टार्ट हो जाएगी उस चीज के लिए। और जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, आप अपने बेड के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग ना बेड पे नहीं सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, छत नहीं होती। आप हर एक चीज की जब कृतज्ञ होगे ना, तो आपको भरपूर मात्रा में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपके जो सपने हैं, हर चीज, और आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि मान लो आपका दूध उबल गया, आप कृतज्ञ उस टाइम पे, हो सकता है बाहर से आते आते ना कोई आपके लिए, अरे ये ना दूध का पैकेट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। एंड सेम एक चीज बताती हूँ, ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि जो मेरी कुक है, मुझे ना बहुत खाने का मन होता है, मैं सोचती हूँ यार मैं उनके लिए कृतज्ञ रहती हूँ, ठीक है, मैं उनके लिए लिखती भी हूँ चीजें। तो मैं ना मन में सोचती हूँ, और पता क्या कहते, सामने से वो मेरे लिए ना वो चीजें, मतलब एक चीज ने मैंने बोला है, एक चीज और बना के लेकर चली आती है। दैट इज, ठीक है। तो आप आपकी थिंकिंग, आपकी चीजें क्या है, और कंट्रास्ट ब्रेकडाउन आएगा, ऐसा नहीं है। आपको जैसे अभी बात हो रही थी ना कि ब्रेकडाउन आपको हमेशा ही सिखाने आता है कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपके ब्रेकडाउन में आपको मान लो आपकी ड्रेस फट गई है, तो ब्रेकडाउन किस लिए आया, ओके, नहीं ड्रेस लेना है लगता है मुझे, आपको बता दिया होगा कि नया मॉल ओपन हुआ है, जाके वहां से लेकर आना। तो आप, आपकी जो सोच, अगर आप देखो 11 दिन है ना, तो 11 दिन में आपकी सोच में कुछ ना कुछ तो 100% बदलाव हुआ होगा, आप सबकी उसमें सोच में। और अगर आप खुद भी देख सकते हो कि लाइफ में जब कोई नेगेटिविटी आती है तो क्या होता है, ठीक है। एक चीज बोलती, जब आप कभी आ, अभी ग्रेटिट्यूड की उसमें चल रहे हैं, तो कुछ चीज ऐसी हो रही होती है जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपको चिड़ मच रही होती है, यार क्या चीज है, क्या ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। और एक अंदर से बोला लड़ ले इससे, इसको ऐसा बोल दे। फिर एक तरफ तो क्या जरूरी है ये करना, ठीक है, अवॉइड कर दो, अवॉइड। देखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम सबकी लाइफ के लिए, ठीक है, अगर आपको लगे आपको वहां पे एनर्जी देना है, आपकी बात सुनी जाएगी, आप कर लो। लेकिन लगे कि यार ये चीज ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहीं भी मेरे सपनों में हेल्प नहीं करेगी, नेगेटिविटी, ये इंसान मेरे कहीं भी आपके सपनों में हेल्प करेगा। या फिर सोचो कि आज के 3 साल बाद, मान लो कोई इंसान है, 3 साल बाद ये इसने ऐसा किया, 3 साल बाद ये चीज मुझे अफेक्ट करेगी, इन्होंने जो भी किया अपने में, तो ये क्या मुझे अफेक्ट करेगा मेरे ड्रीम में, मतलब मेरे, मैं कल 3 साल में मैं कहीं भी रहूंगी नहीं करेगा। बट अगर ये आज मैंने यहाँ पे नेगेटिविटी पाल दी, यहाँ पे मैं गुस्सा करती, तो क्या ये मेरे जो 3 साल का जो मेरा सपना उसमें अफेक्ट करेगा, हाँ करेगा, ठीक है। आज आपने बीज बोया है, कल को ये चीजें निकलेगी। तो यहाँ पे आप कॉन्सियस होके सोचो, जिसकी भी लाइफ में जो भी ब्रेकडाउन है, सोचो कि अगर मुझे यहाँ पे बोलना है, मुझे ये चीजें करनी, इस पर्सन को ऐसा करना, ये करना है, अगर मैं ये करती हूँ और 3 साल बाद क्या ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है, मुझे चुप रह जाना, अपने आप को अलाइनमेंट में रखना वो इम्पोर्टेंट है, कि जाके बैल मुझे मार वाला काम करना है। चॉइस इज योर्स, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ो, बढ़ो।
पढ़ो, जब सॉरी। आप हाँ। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं और अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली है उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आपके पास नल खोल कर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़क से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम कभी फील नहीं करते। अच्छा, इसके बाद रेखा पढ़ेंगी। क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। मैं ना एक बार इसे मैं ना ये जब ये चैप्टर में पढ़ रही थी, जब मैं कर रही थी, तो इसमें ना ये चादर, तकिए और बिस्तर के लिए बात आई, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसमें क्या चीजें हो जाती है। तो मेरे जहाँ मैं रहती हूँ, यहीं पे बगल में ना सब्जी मंडी है, ठीक है। तो मैं सब्जी लेने गई, और आई थिंक वो ना अप्रैल अप्रैल मई का टाइम था, ठीक है, बहुत धूप थी। और सब्जी वाली का जो बेटा था ना, इतना बड़ा रहा होगा बच्चा, एंड मैंने देखा वो ना उस जमीन पे सो रहा था। और उसको, वो स्कूल से आया सीधे यहाँ आ गया और जमीन पे सो रहा था। देन मुझे लगा यार, हम सब कितने ब्लेस हैं। हमारे पास एक छत है, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास बेड है, तकिया है, पिलो है। हमें अपने स्कूल से आने के बाद जाके धूप में वहां पे बैठना नहीं पड़ रहा है, हमें काम नहीं करना पड़ रहा है। हमारे पेरेंट्स ने कितना कुछ हमारे लिए, हम कितने ब्लेस्ड हैं। और कहीं ना, उनको ऐसा क्यों मिला है कि वो कहीं ना कहीं इस जन्म में, पिछले किसी जन्म में वो कृतज्ञ नहीं थे चीजों के लिए, तो उनको वो लाइफ भगवान जी ने दे दी, ठीक है। हम कहीं ना कहीं कृतज्ञ थे, जाने न जाने हमने कहीं ना कहीं कृतज्ञता की थी, तो हमें आज ये चीजें मिली हैं, ठीक है। अगर हमें ये चीजें मिली हैं, तो क्या इन सब के बावजूद, ठीक है, हमने अपना पिछला शायद जन्म अच्छा लिया था, तो हमें साथ ये अच्छी चीजें मिल गई हैं जो हमारे पास हैं। बेड है, फ्रिज है, घर है, अच्छे स्कूल में हमने पढ़ाई की है ना। हमारे पास भाई लोगों के पास, जैसे मैं बोलूंगी, शायद मैंने कभी बहुत ज्यादा स्किन प्रोडक्ट में, अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा मैं मेरे पास, मतलब क्या ही बोलूं, मैं सीरियसली बोलूं, आई एम ब्लेस्ड। शैम्पू, कंडीशनर, साबुन मेरे पास बहुत सारे स्टॉक में रहते हैं, मतलब ये है वो, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं। मैं एक शैम्पू नहीं यूज करती, मेरा लगभग, अगर मैं देखूँ तो हाँ, मेरे को अगर ये शैम्पू, मैं ये तेल लगा तो मुझे ये शैम्पू यूज करना, मेरे को ये तेल लगा मुझे ये शैम्पू यूज करना, तो अलग अलग तरीका है मेरा। तो मे बी आई वॉज ब्लेस्ड, किसी जन्म में ब्लेस्ड थी, इसलिए मुझे इतना चीज अबंडेंस में मिली है, ठीक है। और ये चीजें अभी आपके पास है ना, से थैंक यू। धरती पे ही स्वर्ग और नर्क दोनों है। आप यहाँ पे रहते हुए भी ना स्वर्ग फील कर सकते हो। अगर उस बच्चे को मैं लाके यहाँ पे सुला देती, तो उसके लिए वो स्वर्ग था ना। इसलिए वो स्वर्ग होता कि यार दीदी ने मुझे लाके यहाँ पे सुला दिया, ठीक है। तो उसे कितना अच्छा, उसी खुशी क्या क्या मोल होता। जैसे जब आप कभी किसी बहुत सुंदर से घर पे जाते हो, ठीक है, मैं रियली में, मेरे ना घर के बगल में
बहुत सुंदर घर बना है, बहुत सुंदर, मतलब उसको मैं हमेशा देखती हूँ, जिसमें मैं खुश होती हूँ कि यार इतना सुंदर, जैसे एकदम महल के जैसे वो घर है। अगर सर मैं उस घर के अंदर जाऊंगी कभी, एंड मैं पक्का जाऊंगी, मुझे मालूम नहीं मैं कैसे, लेकिन जाऊंगी उस घर के अंदर, तो लगेगा यार वो मेरे लिए स्वर्ग ही होगा। स्वर्ग आपकी सोच में है, ठीक है। हो सकता है किसी के पास, जैसे आपके पास डेली पहनने के लिए कपड़े ना 7 डे, आप लोग 7 दिन है, 7 कपड़े आपके पास, हर दिन खाना खा रहे हो, हर दिन नहा रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आज बैठकर आप खुद के साथ साथ आप 10 लोगों को और भी खिला सकते हो आज की डेट में। दैट इज स्वर्ग, किसी के लिए वो स्वर्ग है, आपके लिए भी वो है। एंड अगर आप उससे लिए ग्रेटिट्यूड करने लग जाओगे ना, आज आपको इतना चीजें मिली है, कल को उससे भी ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है। आप आपको आज जैसे क्या होता है ना कि आप सोचो, कई जगह क्या होता है ना, जैसे राजस्थान में मैंने सुना है और बहुत जगह था कि जैसे पानी के लिए औरतों को जैसे देखा था वीडियो में कि वो ना नीचे उतरती है और फिर पानी लेती हैं और फिर लेके जाती है, प्रेग्नेंट हो क्या हो डजेंट मैटर, वो चीजें करती हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस एक टैब ओपन करते हैं एंड पानी आ जाता है, ठीक है। आपके घर में अटैच वॉशरूम है, आप जाते हो, ठीक है। अगर जिसके पास अटैच वॉशरूम नहीं होता, वॉशरूम ही नहीं होता, कभी उनको सुबह शाम कभी भी जाना पड़ता है, कितनी डिफिकल्टीज फील होती है उनको। अरे ये लोग, मतलब मैं तो जब ट्रेन में दिल्ली जाती हूँ, मैं देखती हूँ भैया ट्रेन के बाहर ऐसे ऐसे कैसे भी बैठे हैं यार, उन्हें सोचना पड़ जाता है। आप सबके पास ये चीजें हैं, उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाओ ना, फील करो। और एक चीज बोलती हूँ, जो ये क्रिएटर की फीलिंग तभी आएगी जब आप सोचोगे, जब तक आप सोच के नहीं लिखोगे ना, तो आपका जो अंदर का जो क्रिएटर है वो जागेगा नहीं। उसे हमें जगाना है ना उस क्रिएटर को, तो आप उसको सोचो, फील करो। आप 1 घंटे का अलार्म लगाओ, उस 1 घंटे में आप, चलो मैं बोलती हूँ आप ज्यादा 10 लिख पाते ग्रेटिट्यूड फील करके, 10 लिखो, लेकिन फील करो। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है आपके पास ना, आपके पास हाथ है यार, आपने ऐसे किया 2 मिनट किया, ऐसे ब्रश करना स्टार्ट कर दिया आपने, हाथ ही नहीं किसी के पास है। टूथब्रश टूथपेस्ट लेने के पैसे नहीं है किसी के पास, आपके पास वो मनी है जिसके साथ टूथपेस्ट टूथब्रश, आपके पास टॉवेल है यार। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास अच्छी सी टॉवेल है, ठीक है। मैं कैसी भी टॉवेल यूज करूँ, क्या करूँ, अगर आप फील करने लग जाओगे ना, एंड आपके अंदर ना एक अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट होगी। अगर आपने यहाँ पे अबंडेंस क्रिएट कर लिया छोटी छोटी चीजों में, ठीक है, दैट आपको आपको करोड़पति लखपति जो भी पति हो इस टाइम से 1000 गुना अच्छा वाला पति बना देगा, ठीक है। खराब पति अरबपति जो भी पति हो, तो क्या आप वो चीज फील कर पा रहे हो कि आप हर टाइम रोना धोना स्टार्ट है आपकी लाइफ में कि यार मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ होता नहीं है। और एक चीज ना देखो, जो आप बोलते हो, अब क्या होता है एक चीज बताती हूँ, ठीक है। अ, इसका पार्ट है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट जैसे आप छोटे थे ना बचपन में, कहते हैं बहुत लोग बोलते हैं यार ना, जैसे कि मैंने अपने लिए एक चीज सुन लिया था कि मेरे टीचर तो उन्होंने कहा था कि ना सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सब ना मेहनत नहीं कर पाते। तो मेरे मन में आया कि ओके शायद ना मेहनती नहीं हूँ, मेहनत नहीं कर सकती। अब ये चीज ना दिमाग में बस गई थी बहुत टाइम तक, कि मेहनती नहीं, मेहनत नहीं कर पाऊंगी। अब उस टीचर ने अफर्मेशन दे दिया, मुझे उस पर बिलीव कर लिया मैंने। आप जो भी बोलते हो एक तरह का अफर्मेशन है, जो अपने लिए दे रहे होते हो, कि मैं ना कोशिश तो करती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं मुझसे होता नहीं है, मैं कितना ट्राई करूं, आप अफर्म कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका बिलीव है कि आप ये चीज कर नहीं पाओगे। मैं नहीं कहूंगी जाकर उस बिलीव से जाके भिड़ जाओ, एक छोटी लाइन है उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दो ना, करके दिखाओ। एंड बिलीव में जिसने 28 डेज आपने पूरी बैठ के पूरा असाइनमेंट कर लिया, हर चीज कर लिया, आप उसके शुक्रगुजार हो अपने लिए। आपको पता, आपको जब ब्रेन बोलेगा आप तो कोई काम कर ही ना, चुप रहे, मैंने पूरी मैजिक बुक की है बैठकर, सारे असाइनमेंट किए। अब ओ हाँ इसने तो ऐसा किया है, कितनी इंटेलिजेंट है यार, तो बहुत हार्ड वर्किंग है। दैट इज हार्ड वर्क। ये नहीं कि जाके गधा मजदूरी रिक्शा वाला बहुत ज्यादा हार्ड करता है, ठीक है। आपको शायद रिक्शा वाला इतना, जब अभी रिक्शा वाले को बिठा दिया जाए ना, स्कूटी 4 व्हीलर दिए खुश हो जाएगा,
आप खुश हो जाओ अभी, तो आपको प्राइवेट जेट मिलेगा। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए खुश होना स्टार्ट हो जाओ, फील करना स्टार्ट करो ना। आप जाते हो वॉशरूम में, आपने देखा कि कितने अच्छे से डिजाइन किया गया कि हर जगह पाइप कैसे आएंगे ना, पानी वाली पाइप ओपन कर दिया, वो जो मजदूरों ने लगाया उस चीज को ना। आपके वॉशरूम में आप जो जाते हो पॉट पर, वो कहाँ से कहाँ निकल जाती है, वो नालियां कहाँ जा रही है, कितने अच्छे से सेट किया है। क्या उनके लिए, उस हैंडपंप के लिए, उन वर्कर के लिए कभी तक गुजारो। वो मुझे याद है कि मेरे घर में ना शावर नहीं था, जस्ट वो शावर, ठीक है। एंड मैं ना बहुत चीज सोचती हूँ कि ना, मैं बचपन में ये चीज सोचती थी यार, ये ना ऐसे 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 कर। एंड कहीं ना कहीं मैं, मुझे वो सारी चीजें मिल गई, कि जो चीज मुझे बचपन में नहीं मिली थी। बट मेरा मेरा रहता था, हाँ ये चीज ऐसा हो जाता, कितना अच्छा, ये चीज ऐसा। एंड मुझे, मेरे भाई बहन घर पे रहे, मैं बहुत छोटी एज में ही बाहर निकल गई, मुझे हॉस्टल बहुत अच्छा मिल गया, मैं जहाँ पे रही वहां हर चीज अच्छी मिली। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं डिजायर करती थी। नीट कभी नहीं, देखो नीट क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी के नीचे की लाइन है, आप जब डिजायर करते हो आप ऊपर की लाइन है। मेरी डिजायर थी, मेरी डिजायर है बाहर रहना, मेरी डिजायर है एक अच्छा से, मतलब क्या ही बोलो, आलीशान महल में रहना भाई। तो आपकी डिजायर क्या है, क्या चीजें है, ठीक है। और उस चीज के लिए जो भी आपको आज जो भी कुछ मिला है ना, आपने कभी ना कभी चीज सोची होगी। तो पहले थैंक यू बोलो उस भगवान जी को, थैंक यू सो मच कि उन्होंने आपको ये ड्रीम लाइफ दी। हो सकता है कभी किसी जन्म में आपकी ड्रीम लाइफ थी, उन्होंने आपको ये लाइफ दी। थैंक्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप जाने अनजाने में कभी किसी जन्म में गए होंगे, अब इस जन्म में जान के आओ। और इसी जन्म में रहते हुए स्वर्गों की दुनिया, वो जो हेवन बोलते हैं ना, वो एंजॉय कर लो। ठीक है, रानी के जैसे, ऐसे कोई भैया बैठी रहो, ऐसे कुछ कोई खिला रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, सब ऐश ही ऐश करो। ठीक है। हाँ, रेखा आगे पढ़ो। ये, हाँ, जब आप जब आप जब आप कपड़े कपड़े पहन, पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। ठीक है। जेडी प्रिस्टले। हाँ, अभी क्या है ना, जैसे एक चीज और बताती हूँ ना। जब मैं कर रही थी, तो जैसे पहले के लोग बोलते थे ना कि कपड़ों का, देखो हर चीज की ना एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आप अपनी कबर्ड खोलोगे, आप देखोगे आपके पास कितने सारे कपड़े हैं। एंड दे हग, उनको हग करो ना, प्यार करो, वाओ मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस है यार, हर दिन पहनने के लिए ये है वो है। एक टाइम होता था ना कि हम लोग बाहर जाने के लिए कुछ कपड़े होते थे, घर में पहनने के लिए कुछ कपड़े, ये हम ना तब, ये जब बाहर कहीं जाएंगे तब पहनेंगे, ऐसे कपड़े हुआ करते थे। ठीक है, मुझे याद है कि मेरे पास ऐसा था कि बाहर जाने के लिए कपड़े, ये घर के, आज मेरे पास अबंडेंस में कपड़े हैं। मैं रियल में बोलूं, मेरे पास भर भर के कपड़े हैं, इतने कपड़े मेरे पास है। तो क्या आप सब, और ऐसा मेरे पास, आप सबके पास है। एंड आप हमेशा क्या बोलते हो, मेरे पास कपड़े नहीं है, कहीं जाने के लिए कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं क्या पहनूं। अलमारियां भरी रहती हैं, वो गार रो रहे होते हो। तो वही ना कि आप अबंडेंस की फीलिंग में फील ही नहीं करते हो। उस कपड़े को, जो भी है ना आपके पास, जो भी ड्रेसेस, उसको पहले ना हक क्या करो, प्यार क्या करो, अच्छे से रखा करो। आपको पता, अगर आपने कपड़े अच्छे से रखे, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। मैं किसी घर में जाकर मैं बता सकती हूँ, उसको देखकर, कि वो पर्सन कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, वो चीजों को कैसे रखता है। अगर आप अपनी कबर्ड बहुत क्लीन रखते हो, ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइज रखते हो, अपना रूम बहुत ऑर्गेनाइज, दैट यू आर वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन। ठीक है, आपका रूम गंदा पड़ा हुआ है, आपका सामान है वो महीनों से यूज नहीं हो रहा है, खाली डिब्बे हैं, कुछ भी है वो वहीं के वहीं पे रखे हैं, आप पता क्या है, शैतान का घर। आपने कोई चीज उठा के रखे, आप मतलब क्या ही भूसा, 50 लोगों की बातें, ये वो सब कुछ रख रखा है।
अब आपने एक एनर्जी, जैसे आपने कपड़े रख दिए, ठीक है, कबर्ड में, अब आप उसको ना धूप नहीं दिखा रहे हो, आप कभी निकाल नहीं रहे हो, आपकी एक एनर्जी स्टक है। मंथ में एक बार या दो मंथ में या 2 महीने में एक बार जो भी कपड़े अपने कबर्ड में रखे हैं उनको बाहर निकालो, थोड़ा धूप दिखाओ, उनकी एनर्जी चेंज करो, और हमेशा एक आदत बना लो, ठीक है, कि कपड़े को ना प्रेस किया करो, आयरन आयरन करो। घर की जो औरतें होती है ना, ऐसे साड़ी पहन लेंगी, ये कलर का ब्लाउज, वो कलर का, ये ना प्रेस ना कुछ, ऐसे रानियां रहती हैं। और रानी वाली जिंदगी जीना चाहते हो, हैं? ऐसे कोई रानी नहीं रहती, ऐसे नौकरानी रहती है। तो देख लो, रानी बन के रहना कि नौकरानी बन के रहना, ठीक है। टिप टॉप, मतलब टिप टॉप कि आप अपने कपड़ों की इज्जत करो ना। जैसे मोदी, जैसे मैम बता रहे थे, मैंने मैम को सुना था कि मोदी के पास से 4 कपड़े थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 4 कुर्ते थे। एंड वो लेकिन उन 4 कुर्तों की बहुत इज्जत करते थे। कोई फुल स्लीव्स के थे और आई थिंक 2 हाफ स्लीव्स के थे। तो वो क्या करते थे कि बोलते थे कि 4 कुर्ते थे, तो मैं 2 कुर्ते को हमेशा प्रेस करके अच्छे से रखता था, 2 कुर्ते ऐसे मान लो डेली पहन रहा हूँ, मान लो कभी जाना हो तो मेरे पास कुर्ते रखे हुए हैं। आप देखो, आप ड्रेस कैसे पहनते हो, क्या आपके कपड़े प्रेस हुए हैं? जो आप पहनो प्रेस है, क्रीज बनी हुई उनकी? हाँ, आप ऐसे भूसा बना के फेंक देते हो, ऑर्गेनाइज ही नहीं, हैंगर में टंगे नहीं कपड़े, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको करना, देखो बता रही है, करोगे अबंडेंस में और मिलेगा, ठीक है। आसपास जितने सारे शूज है, ठीक है, मतलब बहुत सारे शूज हैं यार आप सबके पास। कभी उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं कि अगर नहीं होंगे पैर में शूज। मैं मंदिर जा रही थी और मैंने गर्मी का टाइम था, वो हनुमान जी कुछ पूजा हो जाती, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और एक बच्चा आया मेरे पास, मैंने पहना हुआ तो नहीं, ठंडी गर्मी का कोई टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके पास जूता या कुछ चप्पल नहीं थी। अब मैं उसको देखी, मैंने कहा यार ये क्या, फिर मैंने उसको जो भी था मैंने दिया हुआ उसको खरीद के, जो भी चीजें तो उसने 5-6 और लेकर आए। एक तो मुझे उस टाइम समझ आया कि मेरे पैर में क्या है, कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास चीजें हैं, ठीक है। और उस टाइम पे जब आप किसी को देते हो ना, जब आप दे रहे हो तो आपके अंदर ना एक राजा की फीलिंग आती है, एक रानी की फीलिंग, आप दे रहे हो, गिवर बनो। देवी देवता ऐसे ही बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते देवी देवता, लेने वाले नहीं हो, देने वाले बनो, ठीक है। और हमेशा वो दो, दे देना हमेशा वैसा कि ये ना कि देने के बाद आपको लगे कि मातम बना है, मैंने दे दिया इतना फालतू, ये चीजें नहीं। अगर आप 1 रुपए दे रहे हो तो खुशी से दो, अगर आप 1 लाख दे रहे हो तो खुश होके दो, नहीं तो बोल दो कि अभी मेरे बजट में नहीं। दैट्स एंड अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्प किसी के नहीं कर पा रहे, करना चाह रहे, एक टेक्निक से बता देती हूँ, टेक्निक से एक साइमन बन जाओ। साइमन नेवल गोडार्ड ने बताया है कि आईज क्लोज करो, आराम से बैठो एंड थिंक कि वो जो पर्सन है या उसकी कहीं से मदद हो गई है, दैट इज, यही चाहिए ना कि उसको मदद हो जाए, तो आप ये सोचो उसकी हेल्प हो चुकी है, एंड दैट्स फीलिंग, आपको पता, आपको वो गिल्ट से ले जाने बचा देगी, आपको ऊपर उठा देगी, ठीक है। हाँ, एक दिन मैं, एक नए दिन, एक नई कोशिश कोशिश एक शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद इसके पीछे वही इंतजार, जैसे ना अगर हम डेली रूटीन, आज आज तो कुछ नया, ओ माय गॉड, आज के दिन में देखना है कि क्या होने वाला है, आज का दिन क्या है। और एक चीज हमेशा आ जाए ना, जैसे कि रात में ही प्लान कर लो कल का सुबह कैसा होगा, ठीक है। एक ना थीम दे दो कि आज आज का जो थीम होगी, आज जो मैं ड्रेस पहनूंगी, येलो पहनूंगी, उस ड्रेस में आज मेरा पूरा हर चीज ना येलो येलो पे रहेगा। येलो क्या हो गया, येलो हमारा ना उसके आ जाता है हमारा सैक्रली सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र, ओके मणिपुर चक्र आ गया, जिसका मतलब मुझे कॉन्फिडेंट रहना, ओके मैं सारा दिन कॉन्फिडेंट रहूंगी। दैट इज, देखो ये मैं बता रही हूँ, चक्र में अगर उधर नहीं जाना है, मतलब मैं कैसे को रिलेट कर सकते हो, चलो आज का दिन ये है, आज के दिन ये करना, ये हर दिन में थीम दो ना, आनंदित होके उठो, आनंदित होके जियो, ठीक है। देखो, कोशिश करो, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, ठीक है। मुझे याद नहीं, शायद अमिताभ बच्चन के पापा ने पढ़ा था, जो भी क्या नाम था उनका, हरिवंश राय बच्चन, हाँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करो और करते करते देखो आप कौन सी जिंदगी जीते हो। हाँ, पढ़ो। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप
अपने जूते पहने या हम्म, तैयार होना शुरू करें, तब हम्म, तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए हम्म, मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर हम्म। के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो भी चीज छू रहे हो, ग्लास छू रहे हो, मतलब नाश्ता आ रहा है, जूस आ रहा है, नाइफ है आपके पास, मिक्सर ग्राइंडर है, फ्रिज है। जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्रिज नहीं है एंड कोई नहीं, मैं इमेजिन करती कि मैं फ्रिज को ओपन कर रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, उसकी हवा, सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं वहां पर, ओहो इतनी ठंडी हवा फ्रिज की, ओ माय गॉड, थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड। एंड जब मैं अपने घर जाती हूँ टाइम में मेरे को लगता है वाह, जब कोई बोलता है कि बस फ्रिज है, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ तो यहाँ पर नहीं है, मैंने लिया नहीं और इन्होंने दिया नहीं, तो जो भी चीजें थी। एंड सोचो, आप सबके पास फ्रिज है, कितने लकी हो। ठीक है, कितना सारा काम कर सकते हो आप लोग। आप उस फ्रिज के लिए वे कभी फील करते हो, कभी फ्रिज के लिए? वॉशिंग मशीन कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है यार, हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ते। आप सब कितने लकी हो, कितने ब्लेस्ड हो, आप सबके पास ये सारी चीजें हैं। ठीक है, हो सकता है मैं फ्रिज में नहीं रही होंगी तो फ्रिज मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो आप सीरियस, आप सोच सकते हो ना कि हर्ष के पास फ्रिज नहीं है, आप सबके पास फ्रिज है, कितने ब्लेस्ड हो। आपको इसमें क्या ब्लेसिंग, भाई मेरे से पूछो, टचवुड, चलो मेरे को जो पानी देने आता है वो ठंडा पानी ला के देता, बट बहुत सारी चीजें, मुझे कितनी सारी चीजें करनी होती है, मुझे एलोवेरा वहां पे रखना होता है, मुझे क्यूब बनाना होता है, मुझे आइस का क्या बोलते हैं ना, फेस पे रखना है, ये सारी चीजें मुझे करनी है, मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास अभी फ्रिज जो मेरे पास मेरे वॉटेक्स में है, अभी नीचे नहीं आ रही है, आ जाएगी मेरे को मालूम बहुत जल्द। तो ये चीज है, ठीक है। ओके, किचन के, हाँ, तो हर एक चीज को, जूस के लिए, प्लेट्स के लिए, उस कुक के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, हर चीज, जिस चीज को टच कर रहे हो, मिरर के लिए, अगर आपने कोई सीरम लगाया, सनस्क्रीन लगाई, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलो, ठीक है। ओके, चलो बच्चे आगे पढ़ो। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। ठीक, इस ओके, तरह एक बोनस बोनस काम बताती हूँ आपको क्या करना है। डेली सुबह उठने से पहले, सबसे पहले आप जो भी हिल रहे हो, आपको धरती माता के पैर छूने हैं, ठीक है। और आप एक चीज और चेक करना, आपके जिधर की सांस चल रही है, एक टाइम पे हम एक नाक से सांस ले रहे हो, ठीक है, उसे चेक करना, और पहला पैर आपको वही रखना है अपना, ठीक है। धरती माँ के पैर छूना है हाथ से, और जिधर की जो भी सांस चल रही है वो पैर पहले रखना है जमीन पर आपको। हाँ, तो जब भी फर्श पे पैर रखती हूँ ना, तो हर दिन दोनों पैर पहली बार छूते ही ना फील करो, मैं मतलब क्या ही बोलूं यार, कि मतलब क्या फीलिंग होती है यार, जब आप कभी कभी क्या होता है कि आप बेड पे ही रहते हो, आप नीचे नहीं उतर पाते, लगता है कि मैं कूदूं, डांस करूं ना, कई चीजें ऐसी हो जाती है, कभी कभी हेल्थ में ऐसा ब्रेक डाउन आ जाता है ना कि आप पड़े रह जाते हैं। तो थैंक यू, दिन की शुरुआत थैंक यू डे चल रहा है मेरा, ठीक है। आप सब कहा से 28 डेज तक जो भी है, थैंक यू डे से, थैंक यू, उठते सबसे पहले थैंक यू निकलना चाहिए आप सबके। हाँ जी, आगे पढ़ो। जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ।
और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे ठीक है। जादू की गति तेज हो जाती है हाँ और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादू सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है। अभी क्या होता है ना समझे, अब आप ना सुबह उठते ही आप सोचो कि आप जब तक इस क्लास में आए हो, ठीक है, उस टाइम तक जो भी चीजें छूओगे, जो भी चीजें करोगे, आपको हर चीज में थैंक यू बोलना है। जब थैंक यू बोलोगे ना, आपके अंदर एक खुशी आती है, एक अलग से। जब आप खुश हो जाओ अंदर, एक ना मतलब एक चीज ऐसा लगता है कुछ चल रहा है। कभी कभी आपने देखा कि ऐसे झटके आ जाते हैं लोगों को, रोए खड़े हो जाते हैं, एकदम सिरहन सी हो जाती है, एंड दैट्स एनर्जी। ठीक है। और आप अंदर से मतलब नो मैटर व्हाट आप खुश हो जाते हो। ठीक है। एंड दैट्स ओके। अब लग रहा है, सोचो कि ओके अब जादू काम करने वाला है। अगर आपको अभी करते हुए कोई खुशी नहीं हो रही, कोई चीजें नहीं हो रही, तो अभी कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, हम लर्निंग करने आए हैं। कभी भी ना अपने आप को बीट अप नहीं करो। कभी आपसे कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाय मेरे से ऐसा कैसे, नहीं, डोंट बीट अप योरसेल्फ ना। फिर तो यही हो जाएगा ना कि जब पूजा करते हो और गलती से क्या हो गया कि आपके हाथ में कोई जूठन रह गया, ठीक है, पूजा कर रहे हो और वहीं पे कोई जूठन आपके हाथ में पूरा पूजा ही खराब हो गई। नहीं यार, ऐसे कभी नहीं करो। कितने सारे लोग कर देते हैं ना, कहते पूरा पूजा खराब हो गया, ये हो गया, हो गया। पूजा पता कैसे खराब हो गई? जब तुमने गुस्सा कर लिया। लोग पूजा करते हैं और मन में गुस्सा, गुस्से में है, कुढ़ रहे हैं, किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं। भगवान ऐसी पूजा एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी नहीं करता है। मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं अगर ऐसी पूजा एक्सेप्ट करता भगवान, तो बहुत अच्छे अच्छे पुजारी बैठे हुए हैं, वो वहीं पे रह जाते, मतलब नहीं रहते, कहीं और चले जाते। ठीक है। ईश्वर उसकी पूजा एक्सेप्ट करता है जो सच। जैसे मैं ना मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है, बट मेरे मतलब मेरा ना मतलब मैं सोच में पूजा कर लेती हूँ। ठीक है। मेरे को भगवान की मतलब हाँ वो कर में आदत है, क्योंकि घर में ऐसी ब्रिंगिंग हुई है, सुबह नहाओ तो तुरंत मतलब झाड़ू पोछा करके सब कुछ करके सीधे नहा के फिर मंदिर में जाके धूप दिखानी है, वो चीज है। लेकिन धूप अगर मान लो मैं कहीं पे हूँ जहाँ पे मंदिर नहीं है, तो उसका मतलब थोड़ी पूजा नहीं करूँ, तब भी मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे मन में है। ठीक है। अगर आप व्रत हो, पूजा हो, और आप बकवास चीजें कर रहे हो और गुस्सा कर रहे हो, किसी को डांट रहे हो कि जूठन लगा दिया, ये लगा दिया, ये काय की पूजा यार? कौन सी पूजा? पूजा एक तरह की कृतज्ञता की फीलिंग है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। हमारे जो क्या बोले, जो हमारे क्या बोलेंगे, जो भी पूर्वज हमारे थे, उन्होंने क्यों पूजा बनाई? कि आप कृतज्ञ हो। और आप कृतज्ञ को इतना अंधविश्वास की तरफ से लेके चले गए कि कोई इंसान से कुछ गलती हो जाती है, आप खुद भी कुछ खा लेते हो तो अपने आप को चिल्लाने चीखने लग जाते हो कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। कृतज्ञता, यहाँ पे कृतज्ञता हो। ये पूजा कभी एक्सेप्ट नहीं करते भगवान। आप नीचे गर्त में जा रहे हो, आप नरक में जा रहे हो, सॉरी मेरे इन वर्ड्स के लिए। ठीक है। आप यहाँ जा रहे हो। पूजा का मतलब ये है कि अगर आप पूरे दिन में 5 मिनट भी उस ईश्वर के पास बैठे हो, तो थैंक यू बोलो उसको, हर उस छोटी सी दी हुई चीज का। इसलिए उसने सुबह सुबह उठ, आपने देखा कि हर इंसान बोलता है कि 12 बजे से पहले पूजा कर लो। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि आपका रूटीन ही स्टार्ट हो। आपकी रूटीन एक कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की भावना से स्टार्ट हो। आप सबने तो मतलब क्या ही बोलते, पूजा के नाम पे ये ना छुओ, वो ना छुओ, पीरियड आ जाता है तो यार मतलब क्या ही बोलूं, लोग कैसे कैसे ट्रीट करने लगे थे। पीरियड आया तो भगवान को ना छुओ। भगवान ऐसे बोला है कि पीरियड्स आएगा तो आप भगवान को नहीं छूओगे? भगवान ने चीज बोली? अरे भगवान की दी चीज कैसे खराब हो सकती है? मैं करती हूँ पूजा, मेरे लिए मैं पूजा कर रही होती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ईश्वर के बच्चे हो आप। तो क्या ईश्वर आपको इस चीज में अपवित्र कैसे मान सकता है? आप मुझे बता दो, एक चीज बता दो, ठीक है। आप एक माँ हो, ठीक है, आप सब यहाँ पे फीमेल हो, एक माँ हो, आपकी जो 2 महीने की बच्ची है, ठीक है, मान लो उसको पीरियड आ गया, और वो आते आते क्या होगा, उसने ना आपको छू लिया और भगवान को छू लिया। सीरियसली बताना, एक माँ के दिल पे सोचकर
क्या आपको गुस्सा आएगा? आपको लगेगा क्या है? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक माँ हो। तो वो वो गॉड, वो ईश्वर क्या है? वो मम्मी पापा है यार। वो ओ शिट, एक मिनट, एक मिनट। आगे पढ़ो। सॉरी। ओ, वो ऊपर करना है इसको। एक मिनट। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद क्या, ठीक है, ओके। अभी जैसे क्या था कि मैं वहां पे थी, सॉरी, मेरे को पता नहीं क्यों मैं मुझे अजीब सा और रोना आ गया। कि आपके जो भी ईश्वर है, जो भी चीज आप करते हो ना, कभी आप उनसे तो डर गए ना? डरने के बाद आपने बहुत सारी चीजें की पूजा में। प्लीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी डरो नहीं। कई बार क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते करते हम डरने लग जाते हैं। हम लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, हम ये कर देते हैं चीजें, मतलब बहुत चीजें कर रहे हैं। हमसे गलती से कभी क्या हो गया कि हमने कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो हमने, ओ ये तो ये चीजें ऐसे हो जाएंगी। नहीं, खुल के जियो लाइफ। कभी अपने आप को बीट, अपने आप को के लिए मतलब क्या बोलते, अपने आप को डांटो नहीं, अपने आप को चिल्लाओ नहीं, अपने आप को प्यार करो, जस्ट छोटे से बेबी के जैसे कि कोई बात नहीं, चलो ये हो गया मुझसे, अब मैं इसको बदल लेती हूँ। दैट इज पावर ना। आपको ऐसे अपने आप को प्यार करना है। ईश्वर हमें ऐसे ही प्यार करता है। ईश्वर हम सबसे इतना प्यार करता है कि शायद आप फील कर सकते हो, कोई बता नहीं सकता आपको उनका प्यार क्या है। ठीक है, तो कभी भी भगवान जी के नाम पे ना कभी किसी को नहीं डांटो, या कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करो। आपको अगर व्रत रहना, अगर आप एक दिन व्रत रहते तो आप सोचो उस दिन आपको सबसे प्यार बनकर आपको इस पूरी धरती की माँ बनना, आपको पूरे यूनिवर्स की माँ बनना है। और एज अ जब जब माँ बनते हो ना, एक माँ की जो फीलिंग होती है, और एक बाप की जो भी, अगर आप पापा हो जो भी फील करते हो, फील करके देखो एंड देखो क्या चेंजेस आते हैं आप सबकी लाइफ में। ठीक है, जैसे, और हाँ, आज का अभ्यास क्या है कि जब भी आप दिन में जाके, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद है। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, जब आपकी आंखें खुले तो पूरी, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक, ठीक है, जिस चीज को छुए उसके लिए मन ही मन धन्यवाद करें। हर चीज के लिए थैंक यू फॉर कॉम, थैंक यू फॉर मिरर, थैंक यू फॉर द टूथपेस्ट, हर चीज के लिए थैंक यू बोले। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आज अब पहले वो करना है आपको, पहला हर चीज से धन्यवाद बोला। उसके बाद लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद कहना ही है, क्योंकि क्रिएटर कोड होता है, आपको जगाता है। ठीक है, 369 है, तो क्रिएटर कोड है। ठीक है, हाँ जी। और उस नियम के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई शब्द पत्थर, जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोले। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेखा, थैंक यू मिलन, थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई हैं तो पूछ सकता है, बोल दिया करो हाँ सब है कि क्लियर नहीं। है। सब क्लियर है, ओके। और सबको सब कुछ क्लियर है मुझे एक चीज पूछनी थी। क्या? जो अपन ने उस दिन, जैसे आपने बोला था कि जो मनी अपन ने पेड करा है और उसके अलावा जो मनी की लिस्ट बनानी है, जैसे आपको कोई चीज पहले से सिर्फ किसी बिल को पे करना है बट आपके पास मनी नहीं है, हाँ तो वो आपको उन चीजों के लिए डेली लिखना है एक ही बार, हाँ की मतलब हाँ, एक बार? डेली लिखना है, डेली लिखना है।
अब मान लो को आपके पास 30,000 रुपये आपको किसी को देना है, ठीक है, और आपके अभी नहीं है, तो उसके लिए 30,000 किसके लिए, मान लो किसी, मान लो आपने उधार लिए, तो वहां पे उधार का मतलब फॉर गिफ्ट, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस मनी, आपको बस ये लिख देना है। ओके आप नहीं पता चलेगा, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको कैसे पैसे आ जाएंगे और कब आपको गिफ्ट दे दोगे, ठीक है, और वो तब तक लिखना है जब तक आपकी वो चीज विश पूरी ना हो जाए, ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू। और किसी कोई क्वेश्चन है मनी से रिलेटेड, डाउट कुछ भी, सब क्लियर है, ऑल क्लियर है। काश मैजिक बुक में टेस्ट होता तो टेस्ट लेती ना मैं, तो पता चल जाता कितना क्लियर है सबका, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आप सब आए, थैंक यू, कल क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।